सर अभी तक क्या बातें कर रहे हैं? उम्मीद करती हूँ बस कोई बुरी खबर ना हो। पुरसुकून हो जाओ, तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? बस एक ही टेस्ट करवाना बाकी था, उसके बाद हम सर्जरी करवा सकते थे। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा वो अभी तक अंदर क्या बातें कर रहे हैं। मेरे ख्याल से तुम्हारे इस टेस्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारा ब्लड सिमिलर नहीं। मुझे जर्मनी में रहते हुए ये सब सुनने की आदत हो गई है। नहीं फरीदे जान, देखो नाउम्मीद होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से वो बस ये बातें कर रहे हैं कि सर्जरी के बाद हमें क्या करना होगा। तुम काफी पुरुमीद हो। क्या? मैं समझी नहीं। क्या हुआ, हंस क्यों रही हो तुम? तुम बिल्कुल मेरे जैसी हो। क्या सच में? तुम बिल्कुल मेरी तरह बात करती हो और बेवकूफों की तरह अपने ही साए से डर जाती हो, फिर उन्हीं से लड़ने लगती हो। मेरे ख्याल से ये इतनी अजीब बात है कि लोग अपने साए से डरते हैं। क्या तुम मुझे अब बेवकूफ कह रहे हो? हम दोनों ही बेवकूफ हैं, यानी दो बेवकूफ लड़कियां जो कीचड़ में गिर गई। क्या बताऊं तुम्हें, कई बार मोटरसाइकिल से कीचड़ में गिरी हूं मैं। मैं भी। तो फिर हम कल साइकिल चलाएंगे। हम अपना कैमरा भी साथ लेके जाएंगे और बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। हाँ ठीक है। प्रॉमिस। प्रॉमिस। क्या हुआ? क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। ठीक है बाबा जान, उदास ना हो। मैंने आपको बहुत ज्यादा याद किया। अब हम एक साथ वक्त गुजारेंगे। मैं उरूज के साथ भी बहुत खुश हूँ। हमारा वक्त बहुत अच्छा गुजर रहा है। अभी कुछ खत्म नहीं हुआ मेरी बेटी, हिम्मत नहीं हारनी हूँ। क्या मैच नहीं हुआ? इस बारे में डॉक्टर ने क्या बताया आपको? मसला कोई नहीं है, आखिरी टेस्ट की रिपोर्ट्स आने में कुछ दिन लगेंगे। हमें वेट करना होगा, ठीक है? यानी उम्मीद अभी भी बाकी है बाबा? हाँ बिल्कुल, अभी उम्मीद है। सच कह रहे हैं? हाँ। चलो मैं तुम लोगों को एक अच्छी सी कॉफी पिलाता हूँ। चलो। बहुत अच्छी कॉफी बनाई है दुर्गान। एंजॉय करो मेरी जान। कॉफी के लिए बहुत शुक्रिया। अब मुझे इजाजत दें, मुझे मीटिंग के लिए जाना है। काम खत्म हो जाए तो मुझे फोन कर देना। शुक्रिया उमर। शुक्रिया दुर्गान। शुक्रिया तुम्हारा। देखो एक दफा फिर मैं तुमसे कह रहा हूँ, अगर तुम्हें वो मुस्तफा नामी शख्स कहीं पर भी दिखाई दे या परेशान करे तो मुझे फौरन फोन अच्छा करके उमर बस कर दो ना। जब देखो एक ही बात, ये सुन सुनकर थक चुकी हूँ, बस भी कर दो ना। मेरी जान, मैं तो सिर्फ तुम्हें मोहतात रहने का कह रहा हूँ। मैं उसका नाम दोबारा नहीं सुनना चाहती हूँ। तुम तो पागल हो गए हो उसके पीछे। पागल सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ मैं। मैं मालूमात कर लेता हूँ और किसी अच्छे ड्राइविंग स्कूल में तुम्हारी रजिस्ट्रेशन करवा देता हूँ। फिर हम साथ चलेंगे वहां पर, ठीक है ना? ठीक है मेरी जान, मैं बता दूंगी। ठीक है, ओके, सी यू। उमर क्या करे, हम किसी और के घर में खड़े हैं, देख तो लो आसपास। ठीक है जा रहा हूँ मैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सवेरा आपा, मैं वाकई बहुत थक चुकी हूँ। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं इस झूठ को मजीद उम्र से नहीं छुपा सकती हूँ। थक चुकी हूँ इस सूरत हाल से मैं।
मुझे जल्दी उसे बताना होगा। तुर्कान, ये तुम क्या कह रही हो? परेशान तो मैं भी हूं। तुम तो जानती हो कि मुझ पे कर्जों का कितना बोझ है। अब तो ये मशीन भी ले ली है किस्तों पर। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब किस तरह संभालूंगी मैं, और अगर तुम भी चली गई तो। देखे, समझने की कोशिश करें। बहुत मुश्किल में हूं मैं। इस वक्त बहुत सी चीजों से लड़ रही हूं। रोशन साहिबा ने भी नाक में दम करके रखा है। उन्होंने मुझसे बदला लेने के लिए उमर को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। पता है कल क्या हरकत की उन्होंने? किरास के बहाने से मीने के घर पे सबको इकट्ठा कर लिया। वो औरत जो भी कर रही है, तुम इतना परेशान मत हो। उमर तुम्हारे अलावा किसी से प्यार नहीं करता। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। खुदा के लिए मुझे समझे। इस तरह की सिचुएशन में हैंडल नहीं कर पाऊंगी। चले ठीक है, 1 मिनट के लिए रोशन साहिबा को भूल जाते हैं। लेकिन क्या फायदा? जल्द या बदेर उमर को इस सच्चाई का पता चल जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा? उस तूफान को कौन रोक पाएगा? एक तरफ उमर है, दूसरी तरफ रोशन साहिबा। इन दोनों के बीच अजीब कश्मकश में फंस गई हूं मैं। और यहाँ तक कि रोशन साहिबा मेरी अम्मी को भी मेरे खिलाफ करने की कोशिश कर रही हैं। और वो किस हद तक जाएंगी कुछ पता नहीं। तो प्लीज समझें। मैं समझ रही हूँ तुर्कान, और मैं चाहती हूँ कि उमर को सब कुछ मालूम होने से पहले हम ये पार्टनरशिप खत्म कर दें। लेकिन मुझे कुछ टाइम दो तुर्कान। बस ये ऑर्डर खत्म करते हैं, मेरा यकीन करो। फिर पार्टनरशिप खत्म होने के बाद उमर सब कुछ जान जाएगा। अगर उसे अभी पता चला तो हम ये ऑर्डर पूरा नहीं कर पाएंगे। अगर मैं इतनी ज्यादा मजबूर ना होती तो यकीन जानो मैं तुमसे ये बात कभी भी ना कहती। मेरी बात को समझो तुर्कान। आ जाओ। आपने बुलाया रोशन साहिबा? बंद कर दो दरवाजा। सवेरा के घर जाना होगा तुम्हें। मुस्तफा के घर आते ही मुझे फोन कर देना। जी ठीक है रोशन साहिबा। टाइफोन, मुझे एक नई सिम चाहिए इसी वक्त। जी ठीक है। ये बहुत मजे का है। हाँ, देखा, तुम्हें भूख लगना शुरू हो गई ना? ये सब स्कूटी की वजह है ना? हमने पहले ही ये प्लान कर लिया है। आज बेटा, आज खुद को इतना मत थकाओ। हम इस हफ्ते के आखिर में वापस जाएंगे। तुम वहां घूम लेना। नहीं बाबा जान, हम अपने साथ किसी को नहीं लेके जाएंगे। मैं सिर्फ उरूज के साथ पूरा एवेलिक घूमूंगी। ठीक है मेरी प्यारी बेटी, तुम पहले बेहतर होना शुरू हो। हाँ, देखो मौसम कितना सर्द है। जर्मनी में तो यहाँ से ज्यादा ठंड होती है। आप हमें नहीं रोकें। अच्छा ठीक है। आप पहले ही बहुत थके हुए हैं। मैं और उरूज ही अकेले घूम फिर लेंगे। अच्छा बाबा, ठीक है, तुम जो चाहो करो, लेकिन पहले अपना नाश्ता खत्म करो। अम्मी की कॉल आ रही है। हेलो जी, बोले अम्मी। क्या हुआ? सब खैरियत तो है? टेस्ट की रिपोर्ट सही थी? नहीं, तुम्हारी आखिरी टेस्ट की रिपोर्ट, उसमें फर्क है। क्या कर सकते हैं?
अफसोस है मुझे। अब क्या होगा? लेकिन अभी उसे कुछ मत कहना तुम। मैं नहीं चाहता कि वो मजीद परेशान हो। ऐसे रहो जैसे सब कुछ नॉर्मल है। मेरा मतलब है कि तुम उसके साथ वक्त गुजार कर उसकी बीमारी में उसका साथ दो। आप फिक्र मत करें अंकल, मैं बीमारी की वजह से उसका साथ नहीं दे रही हूँ। अच्छी दोस्त है वो मेरी। शुक्रिया बेटी, शुक्रिया। मैं खोल रहा हूँ। मैं जाके खुलती हूँ ना। मैंने कहा ना खोल रहा हूँ। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। उज़ैर, इन्हें यहाँ पर मैंने बुलाया है। हाँ, मुस्तफा को काम पर ले जाने के लिए आया हूं मैं। बहुत मुबारक हो बेटा। शुक्रिया अम्मी। तुम तैयार हो तो चलें? जी बिल्कुल। अच्छा मैं चलता हूं अम्मी। सवेरा आपा, देखिए रोशन साहिबा भी सबकी मुस्तक नहीं है। जो कुछ हो रहा है उनके साथ भी बहुत गलत हो रहा है। गलत मत समझिएगा, मगर उज़ैर बाबा का यहाँ रोज रोज आना मुझे परेशान कर रहा है। इसके हक में नहीं हूँ मैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो मुस्तफा को लेने आए थे, मेरी वजह से नहीं आए थे तुर्कान। मत करें सवेरा आपा। आप एक दूसरे को कैसे देखते हैं मैं देख चुकी हूँ। हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया है तुर्कान, मैं बता चुकी हूँ। अगर खत्म हो गया है तो ये सब कुछ मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा? ऐसा तुम्हें लगता है? तो आप कह रही हैं कि ये सब कुछ माजी में था, अब ऐसा कुछ नहीं है। बेवकूफ मत बनाए मुझे। तुर्कान, बस बहुत हो गया सवेरा आपा। हम बाद में बात करेंगे। उमर, आ जाओ सल्जुक, आ जाओ। वो मुस्तफा उस इलाके में किस जगह पर रहता है, तफसील से बताओगे मुझे जरा? अरे यार, फिर वही कहानी। तुम भूले नहीं अभी तक? छोड़ चुका हूँ पीछा। बाबा के लिए ऐसा नहीं कर रहा, लेकिन तुर्कान के लिए परेशान हो रहा हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि वो तुर्कान के करीब भी भटके। तुर्कान जहाँ काम करती है उसी इलाके में है ना वो? नहीं, मुझे नहीं लगता तुर्कान को मुस्तफा से कोई खतरा है, इसीलिए तुम भी बस। सल्जुक, बेहतर होगा बड़बड़ाना बंद कर दो। कहाँ रहता है ये बता दो। वो उमर के अंदर आ जाओ। आ जाओ मेरी जान। कितना प्यारा सरप्राइज दिया ये। हाँ, वो हमने साथ ड्राइविंग की प्रैक्टिस पर जाना था ना। मेरी जान, तुमने तो कहा था कि काम खत्म होने के बाद बताओगी। मेरा काम जल्दी खत्म हो गया था तो इसलिए मैं आ गई। अच्छा ठीक है, पहले मुझे एक काम है तो वो खत्म कर लूं, उसके बाद साथ में चलते हैं, ठीक है? ठीक है, मैं बाहर वेट कर मेरी जान, बाहर वेट करने की क्या जरूरत है तुम्हें? तुम बस यहीं सल्जुक के साथ बैठकर कॉफी पियो, मैं अभी आता हूँ। हाँ बिल्कुल, ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगा, आता हूँ। ठीक है। तो अब क्या सोचा है? सवेरा आपा इस वक्त बहुत मुश्किल हालात में है। मेरा ज़मीर मुझे ऐसा करने की इजाजत नहीं दे रहा, मगर इस सच को भी मैं उमर से मजीद नहीं छुपाना चाहती हूँ। मैं बहुत मुश्किल सूरत हाल में हूँ, मैं इसे संभाल नहीं सकता। वो मुझसे अभी भी पूछ रहा था। तुम जल्द से जल्द उमर से बात करो। अगर कहीं और से पता चला तो अच्छा नहीं होगा।
तुमने पहले ही बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है, तुम उसे सब बता दो। ठीक है, अब ठीक है अम्मी, मैं अमरीकी सदर समेत सबको बता दूंगा, समझ गया मैं। क्या तुम जानते हो कि अमेरिका का सदर कौन है? बिल क्लिंटन। शुक्र है कम से कम ये तो जानते हो तुम। ये सब छोड़िए, आपको याद तो है ना कि हमें रोशन साहिबा से मुलाकात करनी है। मेरी अम्मी कह रही थी कि बुध को लड़की को देखने चलते हैं। रोशन साहिबा? हाँ रोशन साहिबा, क्योंकि हम उन्हें जानते नहीं है ना। खुशामदीद रोशन साहिबा। खुश आमदीद। आप आइए। जरूरत नहीं थी इसकी। उम्मीद है आप ठीक होंगी। मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम ठीक नहीं लग रहे। मैं सिर्फ सादिक साहब से बात कर रहा था कि रोशन साहिबा यहाँ पर आएंगी भी या नहीं, और देखे आप यहाँ आ गई। हमारे पोस्ट ऑफिस में मेहमान बनकर आई हैं चाय पीने। जाहिर सी बात है, जब आप यहाँ आ ही गई हैं तो चाय भी पियेंगी। इरफान, आप तशरीफ रखिए। रोशन साहिबा बैठिए, आप क्या पीना पसंद करेंगी? चाय कॉफी वगैरह क्या मंगवाऊं? मैं कुछ नहीं लूंगी, बहुत शुक्रिया। तो खाना खा लीजिए, हमारे ऑफिस के कैंटीन में बहुत अच्छा खाना बनता है, आपको पसंद आएगा। इरफान चलो बेटा तुम जाओ, हमें कुछ बात करनी है। जी जैसा आप कहें सादिक साहब। मुझे अफसोस है कि मैं आपको इस तरह बगैर बताए आ गई। अस्तगफिरुल्लाह। सादिक साहब, मेरी बस एक छोटी सी दरख्वास्त है आपसे। फरमाइए। आपको मालूम होगा कि हमारे टेलीफोन के साथ क्या मसला है। आजकल फिर कोई मुसलसल कॉल करके परेशान कर रहे हैं मुझे। तो हमारे साथ भी यही हो रहा है, हम हेलो हेलो करते रह जाते हैं, कोई जवाब नहीं देता और फोन बंद कर देता है। लगता है अब तो फोन एक खिलौना बन गया है लोगों के लिए। लेकिन हमारी सूरत हाल थोड़ी संगीन है सादिक साहब। मैंने तो अपना सेल फोन बदल लिया है, लेकिन घर के नंबर पर मुस्तकिल कॉल्स आ रही हैं। किसी प्राइवेट नंबर से कॉल्स आ रही हैं। क्या कोई तरीका ऐसा हो सकता है जिससे पता लग सके कि वो शख्स कौन है? आपको फौरन पब्लिक प्रोसिक्यूटर को शिकायत कर देनी चाहिए। नहीं, वो ठीक नहीं। यानी मुझे लगता है शरारत करके परेशान करना चाहता है वो, इसीलिए प्रोसिक्यूटर ऑफिस में शिकायत करना सही नहीं लग रहा। इसके अलावा कोई और तरीका है जिससे उसकी शनाख्त की जा सके? हाय, बिल्कुल नहीं सादिक साहब, प्रोसिक्यूटर ऑफिस में नहीं जाना चाहती मैं। मतलब किसी और तरीके से मालूम करवाएं कि ये है कौन, ताकि इसके कान खींच सके और ये मामला बंद हो जाए। ठीक है, मुझे पहले आपके घर के फोन का रिकॉर्ड चेक कर लेने दें और उसके बाद ही हम शायद ये पता लगा सकेंगे आपके घर पर कौन फोन कर रहा है और किस लिए। परेशान होने की जरूरत नहीं। अच्छा है, मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि आप इसे संभाल लेंगे। शुक्रिया। पहले मुझे फोन का रिकॉर्ड हासिल करने दें। लेकिन सादिक साहब, मेरी आपसे दरखास्त है कि किसी को पता नहीं लगना चाहिए। हाँ बिल्कुल, आप फिक्र मत करें। हाँ। ये लोग यहाँ भी पहुँच गए। क्या हुआ उमर? अरे देखो, यहाँ पर भी पापराजी आ गए हैं। पापराजी कहाँ से आ गए? वीडियो बनाना बंद करें भाई। किसकी इजाजत से कर रहे हैं आपकी? उरूज, कैमरे की तरफ हाथ हिलाएं। ये कैमरा कहाँ से आया? मुझे लगा कोई पापराजी है। हाँ, ये फरीदे तोहफा लाई है मेरे लिए जर्मनी से। फरीदे? तारुफ कराती हूँ, ये फरीदे है मेरी दोस्त। ये मेरी बहन तुर्कान और उनके हस्बैंड उमर। हेलो। हेलो, आपसे मिलकर अच्छा लगा। तुर्कान आपा, आप अपने घर की तस्वीरों से कहीं ज्यादा खूबसूरत हैं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुर्कान आपा, फरीदे जर्मनी से यहाँ सर्जरी के लिए आई है। अच्छा, वाकई में? अल्लाह सेहत दे तुम्हें। शुक्रिया आपका। किस चीज की सर्जरी? नहीं, ये बात इतनी अहम नहीं। ठीक है, अगर तुम लोग चाहो तो हम साथ में लंच कर सकते हैं। नहीं, हम लंच कर चुके हैं, बस अब घर ही जा रहे थे हम लोग। बाद में मैं घर छोड़ दूंगा तुम लोगों को। हाँ ठीक है, चलो आ जाओ, गाड़ी उस तरफ है। चलो।
क्या कुछ कहना है? चाय। आपको चाय चाहिए? क्या आप गर्म चाय पीना पसंद करेंगी? नहीं शुक्रिया। ये किसका नंबर है, आपको मालूम है इसके बारे में? नहीं, मैं नहीं जानती। हुआ क्या है तुम्हें? बात करें ना इनसे। रोशन साहिबा, दरअसल वो हम आपके घर आना चाहते हैं। समझी नहीं, क्या मतलब है इसका? रोशन साहिबा, क्या आप इस बुध को मसरूफ न हो तो हम आपके घर आकर एक सिलसिले में बात करना चाहते हैं। दरअसल आपसे आयला का हाथ मांगना है। हाँ, तो ये बात है। ओह, हाँ, खाना तो बना चुकी हूँ मैं। चलो उधर बैठते हैं। कौन है? उमर। या अल्लाह, क्या ये सवेरा के बारे में पूछने तो नहीं आया? या अल्लाह, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। उमर। हेलो नसरीन अम्मी। अंदर आओ। तुम लोग तो हॉस्पिटल गए थे ना बेटा? हाँ, हमारे रास्ते में मुलाकात हुई इसलिए हम साथ आ गए। बहुत अच्छा किया बेटा जो तुम लोग घर आ गए, बहुत अच्छी बात है। चलो अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। खुशामदीद। ओह, यहाँ तो बहुत मजेदार खुशबू आ रही है। अच्छा हुआ हमने बाहर खाना नहीं खाया तुर्कान। हाँ बिल्कुल, मैंने जैतून के तेल और काली मिर्च में खाना बनाया है। तुम्हें खाओगे तो मजा आ जाएगा। वैसे तुम बहुत खुशकिस्मत हो। बहुत शुक्रिया आंटी। वैसे सच कहूँ तो बहुत भूख लगी है। हाँ बिल्कुल, चलो तुम ऊपर जाओ, मैं खाना लगा देती हूँ। चलो तुर्कान, तुम भी ऊपर जाओ। हाँ, तुर्कान, जब हमने दरवाजे पे बच्चों को देखा तो हम डर गए थे। हद है तुर्कान। या अल्लाह मियां। उरूज जी, यहाँ पे आओ। क्या हुआ हॉस्पिटल में? क्या कहा डॉक्टर ने? अच्छी खबर नहीं है अम्मी। रिपोर्ट अच्छी नहीं आई। अच्छा कोई बात नहीं, तुमने तो पूरी कोशिश की थी ना। मैं बस चाहती हूँ कि फरीदे का इलाज हो जाए। हम सब भी यही चाहते हैं बेटा, लेकिन हम दुआ के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। क्या आपको इसलिए गुस्सा है कि फरीदे यहाँ पर आई है क्योंकि आप उसके अब्बू को पसंद नहीं करती ना? क्या कह रही हो तुम? ये कैसे हो सकता है उरूज? क्या मैं तुम्हें इतनी जालिम लगती हूँ? मैं भी एक माँ हूँ उरूज। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपका फरीदे से बर्ताव अच्छा नहीं है अम्मी। शर्म करो, मेरी और सादिक की भतीजी है वो, तुम्हारी कजन है वो बच्ची, हमारी मेहमान है और हमसे जो कुछ हो सकेगा हम करेंगे उसके लिए। मैं जानती हूँ, लेकिन जब वो कल आई थी तब मैंने फरीदे के लिए कुछ अलग ही महसूस किया। वो बिल्कुल मेरी बहन जैसी है, दरिया की तरह है मेरे लिए। हम एक ही खानदान है बेटा। मेरा मतलब है एक ही कजन है, एक ही खानदान है। चलो चलो खाना रेडी करते हैं, सब लोग ऊपर इंतजार कर रहे हैं, देर हो रही है। वो इसका नाम जानम है और ये फरीदे को पसंद करता है। इसका एक खूबसूरत नाम है। मसूद का नाम भी अच्छा है। मसूद कितना मसूद खुश है। थोड़ा मुस्कुराओ, हाथ हिलाओ, ऐसे करो है। आओ मिलके रिकॉर्ड करते हैं। हाँ तो नीचे आओ, थोड़ा करीब आओ मेरे। चलो। क्या मेरी मदद चाहिए? ठीक है, लाओ मुझे तो। अच्छा तो फिर तुम लोग तैयार हो ना? मेरी जान, तुम भी आ जाओ ना इनके साथ। तुर्कान आपा आ जाए। मेरे बहन भाई फरीदे का एवलिक से सबको हेलो। सबसे पहले मेरी सबसे प्यारी तुर्कान आपा और अब हमारे भाई मसूद मुतलू और हमारे छोटे से परिंदे का नाम है जानम और हमारे साथ हैं सुपर कैमरामैन उमर भाई। चलो सब बाय करो।
क्या हुआ? ये तो बंद हो गया। मुझे दिखाएं। देख कर कहीं वीडियो ना डिलीट हो जाए। क्या हुआ? क्या कैमरा खराब हो गया? ऐसा ही लगता है। परेशान होने की जरूरत नहीं है लड़कियों, शायद कोई गलत बटन दबा दिया है मैंने। मैं फोटोग्राफर के पास ले जाऊंगा, वो 1 मिनट में इसे ठीक कर देगा। क्या ये ठीक हो जाएगा? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर वहां से ठीक नहीं हुआ तो टेक्नीशियन के पास भी ले जाऊंगा। ठीक है, मगर ध्यान से वीडियो डिलीट ना हो, ठीक है? परेशान मत हो, ठीक है? मैं खाना लगाती हूँ। जानम, टेबल रेडी है, आ जाओ। मसूद खाना नहीं खाएगा, जानम के साथ खेलेगा। जानम, चलो 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 बेटा, बिस्मिल्लाह करो। शुक्रिया नसीन अम्मी, आंटी, खाना बहुत मजेदार लग रहा है। अल्लाह आपके हाथ के जायके को बरकरार रखे। बहुत शुक्रिया उमर बेटा। तुर्कान, क्या कोई बात परेशान कर रही है तुम्हें? नहीं तो ऐसा तो कुछ नहीं। तुम्हारा काम कैसा चल रहा है तुर्कान? अच्छा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्लाइंट भी मिल गया इसे। बहुत लगन से काम कर रही है ये। खुशामदीद रोशन साहिबा। शुक्रिया तुम्हारा। आयला, तुम अपने घर वालों से मिलती हो? जी हाँ। जब अपने घर जाती हो तो किसके साथ रहती हो? बाबा का तो इंतकाल हो गया, अम्मी अल्हम्दुलिल्लाह हयात हैं। इसके अलावा 6 बहनें हैं, तो वहाँ रहती हूँ। ओह, 6 बहनें? इतनी बहनों के तो ना भूल जाए इंसान। आबाई शहरों में ऐसे ही होता है। ठीक है, तुम्हारी अम्मी यहाँ आ सकती हैं अगर उन्हें बुलाया जाए। मेरी अम्मी को? मगर किस लिए? मुझे इतने सवाल करना पसंद नहीं। नहीं रोशन साहिबा, ये नामुमकिन है। वो अपनी जमीन और जानवरों को नहीं छोड़ सकती, और ना ही वो मेरी बहनों को अकेला छोड़कर आ सकती हैं। मगर आप क्यों मिलना चाहती हैं उनसे? ओह खुदा, मुझे ही करना पड़ेगा कुछ। तुम उस पोस्टमैन को जानती हो क्या? वो तुम्हारा हाथ मांगने के लिए आना चाहता है। क्या वाकई में? माफ कीजिएगा। क्या नसीन अम्मी के साथ तुम्हारा कोई मसला चल रहा है? नहीं तो ऐसा क्यों लगा तुम्हें? मुझे नहीं मालूम। जब हम अंदर गए तो तुमने उन्हें सलाम तक नहीं किया। खाने के वक्त भी बिल्कुल चुप थी। आज से पहले मैंने तुम्हें ऐसे नहीं देखा। नहीं मेरी जान, तुम्हें गलत फहमी हुई है। हालात तो तुम जानते हो ना। जब से फाते अंकल की बेटी आई है वो मसरूफ हो गई हैं। उनके पास करने के लिए और बहुत काम है। कुछ तो मसला है, लेकिन खैर। हाँ तो दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि मैं एक दिन कंपनी की जर्नल मैनेजमेंट किसी अच्छे हाथ को सौंप दूंगा। मुस्तफा यालचिन, अब से ये हमारी कंपनी के लिए एक नए सीईओ के तौर पर काम करेंगे। अब से हम सब मिलकर काम करेंगे। उम्मीद है आपको उजैर साहब की कमी महसूस नहीं होगी। ऐसा ही होना चाहिए, मुझे कोई एतराज नहीं। मुबारक हो। बहुत मुबारक हो। मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। तो ठीक है, मुबारक हो तुम्हें। याद रखो तुम, अब से चाहे कुछ भी हो जाए, मैं और मेरे तमाम साथी तुम्हारी हिमायत के लिए तैयार हैं। तुम्हें इनके साथ काम करके अच्छा लगेगा, क्योंकि ये एक बहुत ही मजबूत टीम है। बहुत शुक्रिया आपका।
उजैर साहब ने मुझे इस ओहदे के काबिल समझा है तो मैं इसका हक अदा करने की पूरी कोशिश करूंगा।